नमस्कार, आदाब। मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी हो चुका है। कभी महागठबंधन यात्रा निकाल रही है तो कभी एनडीए के नेता यात्रा निकाल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बेगूसराय की धरती पर तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के तहत यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से यहाँ का समीकरण देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। कहाँ आए हैं? भगत सिंह की रैली में। वो तो तेजस्वी यादव आ रहे हैं ना। भगत सिंह की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। हाँ, भगत सिंह की तरफ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रैली में तेजस्वी जी के स्वागत में। कहाँ पर? अजय यादव कहाँ आए हैं? रैली में। रैली में किसकी? पूर्व विधायक भगत सिंह जी। वो तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मालूम है? मालूम है, इसीलिए आए। हाँ, इसीलिए आए हैं। किस लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा में। हाँ, तो इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे। निकला था वो जो जिला बच गया था, उसके लिए बिहार अधिकार यात्रा में आ रहे हैं, निकाल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो तेजस्वी यादव बेहतर कि तेज प्रताप बेहतर? तेजस्वी यादव बेहतर। तेज प्रताप भी तो लालू ही के बेटे हैं, लेकिन वैसा कम जैसा कम होना चाहिए वैसा कम तो कर नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए। हाँ, तेजस्वी यादव। क्या समीकरण देख रहे हैं? बहुत अच्छा समीकरण है। महागठबंधन सरकार बनाएगी इस बार। हाँ, एकदम। जिनके पीछे इतनी सारी भीड़ है तो उनसे जानेंगे क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं। स्वागत है बाबू जी हमारे चैनल में। क्या है, एकदम भीड़ लगाए हुए हैं, पूरा शक्ति प्रदर्शन है। आज परम आदरणीय बिहार के हावी मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी का बेगूसराय रामधारी सिंह की जमीन पर हो रहा है। उसी की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। उसी आलोक पूरे जिला के लोग, मटियानी विधानसभा के लोग अपनी भागीदारी निभाने के लिए आए हुए हैं। तो जिससे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो भगत सिंह की रैली में। तो तेजस्वी का नाम ही नहीं है, चूँकि भोगों से 24 घंटा 365 दिन जनता के दिल में रहता है। तेजस्वी जी किसी कार्यक्रम में ही न बेगूसराय आते हैं तो घर के बेटा के नाम बेसी याद रहता है, इसीलिए लोग गोगो सिंह रखते रहते हैं। क्षेत्र में जो नन्ना मुन्ना बच्चा है 5 साल 7 साल 10 साल, उससे भी पूछेगा कहेगा गोगो सिंह। इधर क्या समीकरण देख रहे हैं मटियानी में? हम तो समीकरण मटियानी नहीं देख रहे हैं। हम मटियानी विधानसभा ही नहीं देख रहे। हम आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार में जिनके दिलों में भगत सिंह वास करता है, भगत सिंह की विचारधारा वास करता है, जिनके जवान पर भगत सिंह, उनसे यही आग्रह हम करेंगे, निवेदन करेंगे तो नया युग को मौका बिहार की जनता दे। और बेगूसराय के लोगों से विशेष रूप से अपील है कि बेगूसराय जिला सांसद भी जिला, विधायक भी, जब हमारे देश को कांग्रेस को नारायण से निकल गए, हमारे देश से भोला से निकल गए, अपने आप को जनता लोगों से विश्वास, लोगों से आपके जिला के मान सम्मान की रक्षा करेगा, लोगों से आपकी आवाज बनेगा और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए महागठबंधन के साथों सीट पर विजय दिलाने का मैं आग्रह निवेदन। क्योंकि आप बहुत ही करीबी माने जाते थे आरजेडी में, अभी आप हैं जदयू के कद्दावर नेता में शुमार थे, तो फिर आरजेडी में आने पर लोगों के ध्यान में सवाल उठ रहा होगा। कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूँ, धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ।
क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता, पार्टी की राजनीति नहीं करता, क्योंकि संपूर्ण जिला में किसी बैकवर्ड को बुलाइए, किसी फॉरवर्ड को बुलाइए, किसी मुस्लिम को बुलाइए, किसी कम्युनिस्ट को बुलाइए, कांग्रेस को बुलाइए, भाजपा को बुलाइए, जदयू को बुलाइए, जो मेरे यहाँ आए और जिन्होंने मुझे खोजा, मैं एक गिलास ना सही आधा गिलास पानी लेके भी उनका सम्मान करने का प्रयास किया। बेगूसराय जिले में 100% लोगों का नैतिक समर्थन भोगो सिंह के साथ, 100%, और 100% लोगों के जवान पर भोगो सिंह है और दिल में भोगो सिंह है। विचारधारा के सवाल पर हो सकता है कुछ लोग इधर उधर भटकाव में अपना वोट का प्रयोग करते होंगे, लेकिन बेगूसराय की राजनीति में सामाजिक पारिवारिक चर्चा यदि होगी, खेत में हो, खलिहान में हो, चौक पर हो, दरवाजे पर हो, उस चर्चा में भोगो सिंह जरूर रहता है। तो ये एक सवाल बहुत ही मतदाताओं के मन में गूंज रहा है, तो मैंने भी सोचा आपसे कर ही लूं कि आप 2 टर्म से जेडीयू के विधायक थे और फिर 3 टर्म यहाँ पर आपने कार्यकाल देखा, मटियानी का बेटा था, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि पार्टी बदलना पड़ा? नहीं, पार्टी हम नहीं बदले। अच्छा, कभी नहीं, क्योंकि हमें 4 संस्कार स्पेशल मिला। एक प्रकृति का संस्कार मिला है, सब लोगों को मिलता है, मुझे भी मिला। एक माता पिता का संस्कार मिला और एक ये समाज के द्वारा मुझे संस्कार दिया गया, 3 हुआ। और चौथी संस्कार विद्यालय के गुरु के द्वारा मुझे दिया गया, और गुरु ने यही सिखाया, समाज ने यही सिखाया, परिवार ने यही सिखाया और प्रकृति ने यही आशीर्वाद दिया, जो कर्म युक्त धर्म करता है। वर्तमान परिवेश में लोग धर्म युक्त कर्म में विश्वास करते हैं, और हम शुरू से 97 से राजनीति में आया हूँ, मैं कर्म युक्त धर्म विश्वास करता हूँ, क्योंकि बाल्यकाल में मुझे यही पढ़ाया गया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही व्यक्ति है, कर्म ही परिवार है, कर्म ही समाज है। तो मैं अपना पीठ देखे रखता हूँ और मैं पीछे नहीं देखता, मैं आगे देखता हूँ। मेरे पीठ पर कितना लोग खंजर मारेंगे, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मैं सामने से नजर मिला के बात करता हूँ, बेबाक बात करता हूँ, सत्य बात करता हूँ। ये सवाल आपने जो किया, मैं 4 बार सही में मटिहानी के मतदाता और जिला के आशीर्वाद से विधायक बना, 2 बार निर्दलीय बना, 2 बार दलीय बना, और मैं नीतीश जी का फॉलोवर था, ईमानदार कार्यकर्ता था। इस बात को नीतीश जी भी जानते थे, जो बिहार की राजनीति में भोगो से जैसा विधायक उनके दल में नहीं। ठीक है, नीतीश जी से ही सवाल आपको पूछना चाहिए, जो भोगो सिंह आखिर आज आर्जेदीन क्यों? नीतीश जी को लंगड़ा घोड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मटिहानी की मतदाता ने 333 वोट से पराजय को स्वीकार किया, और मटिहानी विधानसभा का मैं बेटा हूँ, नौकर हूँ, भाई हूँ, गार्जियन जो हमारे बच्चे हैं उसके गार्जियन भी हैं। मटिहानी की जनता से कहीं कहीं भूल हो गई, ये नीतीश जी ही बेहतर बताएंगे। जो भोगो सिंह का है, 5 साल में उन्होंने भोगो से बात करना भी मुनासिब नहीं सकता। जो नीतीश जी के लिए इस कलयुग में 90% लोग अपने माता पिता को पानी देना नहीं चाहते, खाना देना नहीं चाहता है, जो हालात है समाज का। और नीतीश जी के माता जी के नाम पर केसावे गांव में करोड़ रुपया का जमीन दान करके 6 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया। क्यों बना दिए? हमारे खानदान में भी तो हमारे बाबा थे, मामा थे, परबाबा थे ना, इसलिए बनाया। एक लोभ था,
जो मुख्यमंत्री जी के मां के नाम पर जब हॉस्पिटल बनाए, ત્યાં रोस्टर 8-8 घंटा का डॉक्टर सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा, इस क्षेत्र के लोगों को सहूलियत। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जिस घोड़ा को उन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया, वो घोड़ा कहा जो हम नीतीश जी के मां के नाम पर बने हॉस्पिटल को उद्घाटन नहीं होने दें। हमारे पंचायत के हमारे भाई है मुखिया जी और राकेश बाबू राज्यसभा सदस्य और ग्रामीण मिलकर उस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, और उनके विधायक ने मेरे भाई पर एफआईआर करा दिया। और आज के दिन में मैं नीतीश जी से सवाल करता हूं, जो आप अपने मां के नाम पर बने हॉस्पिटल का भी सम्मान करने में विफल हो गए, तो आप कौन सुशासन की सरकार दे रहे हैं? जो आप हमको एक रोस्टर जारी कर दीजिए भोगों के सवाल पर, 8-8 घंटा कौन डॉक्टर आपके मां के नाम पर बने हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, हम संतुष्ट। एक आखिरी सवाल बोलो जी, अभी जो है महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई तो देखने को मिल रही है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला में जनसुराज का भी नाम आ रहा है, तो क्या लगता है जनसुराज किसे टेंट मारेगा? देखिए, जनसुराज पर हम अभी कोई कमेंट नहीं। अच्छा, लड़ाई है आमने सामने, एनडीए बनाम महागठबंधन को कहाँ देगा? महागठबंधन की सरकार बनेगी जरूर। कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर? महागठबंधन फुल मेजोरिटी से बिहार में सरकार बनाएगी। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, तनाव में मत रहिए। बिहार की जनता 90% लोग अंगराई ले रहे हैं बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व, क्योंकि 90% लोग 79 साल के आजादी में भी गुलाम है। 90% लोगों के घर में चूल्हे दोनों टाइम ईमानदारी से नहीं जलते हैं, चूल्हे जल भी जाते हैं तो थाली में रोटी है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो सलाद नहीं। 79 साल के आजादी में 90% लोग गुलाम है, गुलाम। और 10% लोग आजाद हुए, जो लाखपति है, हजारपति है, करोड़पति है, खरबपति है, वही आजादी का रस ले रहे हैं। जबकि उनके दिलों में भारत के प्रति सम्मान नहीं है, वो भारत के आर्थिक अपराधी हैं, जो भारत को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। और जो 90% इस देश के लोग हैं, जो अंडा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पैदल चलते हैं, खाली पैर चलते हैं, जिनके बदन पर वस्त्र नहीं पुर रहे हैं, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां शिक्षा की कोई गुणवत्ता नहीं है, ऐसे लोग को 79 वर्षों के बाद जरूर याद आया है हमको आजादी मिलनी चाहिए। इसीलिए निश्चिंत रहिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए सरकार वोट खरीदने के लिए बेचैन है और बिहार के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले वोट बेचने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश तेजस्वी जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 90% परिवार कवर होगा। एनडीए ने देखा जो मेरे जमीन तो खिसक गए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने में विधानसभा में कहा जो जीवन में बिजली फ्री नहीं दे, तो वोट के चक्कर में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मतलब घबराए हुए पूरा। तेजस्वी जी ने कहा जब हम वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन 1500 कर, एनडीए का हालत खराब हो गया। एनडीए ने हर फर्म उसको 1100 कर दिया। मतलब एक तरह से महागठबंधन का कॉपी कर लिया, कॉपी चल रहा है। बहुत शुक्रिया। और हमारे तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है बिहार का खजाना पर 90% लोगों का कब्जा रहेगा। जो हमारे बच्चे
डिग्री लेंगे, A to Z बच्चे डिग्रीधारी को हम नौकरी की गारंटी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ मटियानी के पूर्व विधायक जिनके नाम पर तेजस्वी की रैली में भोगो सिंह का ही नाम गूंज रहा था, तो क्यों गूंज रहा था उन्होंने वजह बता दी, क्योंकि वो मटियानी के बेटा है, नेता नहीं, और वो जनता के हितों में ही बात कर रहे हैं। इसी तरह की ताजा नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.